दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। कांता एक कप चाय बना लो। ऑफिस से आकर भरत जी बोले। आज ऑफिस में भरत जी का आखिरी दिन था। बैंक में अफसर थे। बैंक के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा विदाई समारोह रखा था। बहुत से उपहार भी मिले थे। घर आए तो अब थक गए थे। कांता जी चाय बना कर लाई और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। अब बस आराम ही आराम। अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो बैंक की तरफ से किराए पर मिला है। अपना घर तो हमने कभी बनवाया नहीं। अब कहाँ जाकर रहेंगे? अरे क्यों फिक्र करती हो? ये घर खाली करना पड़ेगा तो क्या हुआ, किराए पर दूसरा घर मिल ही जाएगा। मेरी इतनी पेंशन आएगी कि मैं तुम दोनों के खर्चे उठा सकूं। मकान नहीं बनवाया तो क्या सारा पैसा बैंक में जमा है, उसका ब्याज भी मिलता है ना। पापा, आप किराए के मकान में क्यों रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए। बेटा आकाश बोला। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, हमारा बेटा हमें अकेले रहने नहीं देगा। मुस्कुराते हुए भरत जी ने कांता जी को सामान पैक करने के लिए कहा। मम्मी, इतना सब सामान रखने की तो मेरे घर में भी जगह नहीं है। पापा, मैंने एक मकान देख रखा है, बहुत बड़ा है। उसमें आपका और मेरा सब सामान आ जाएगा। अगर आप कुछ पैसों से मदद कर दे तो मैं वो मकान खरीद लूँगा। लेकिन बेटा, मकान खरीद कर क्या करना है? तुम एक बड़ा मकान किराए का ले लो। अब इनको खर्चा मजे से चल जाएगा। लेकिन अगर ये पैसे मकान खरीदने में खर्च कर दूंगा तो खर्चा कहाँ से चलेगा? पापा, खर्चा चलाने के लिए मेरी सैलरी तो है ना। बेटा, मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता। मैं अपने पैसे अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, जिससे किसी पर बोझ ना बनूं। हाँ, जिस दिन तुम कुछ पैसे जोड़ लोगे उस दिन मकान खरीदने के बारे में सोच लेंगे। फिर पापा, मुझे बड़ा घर देखना होगा, तभी मैं आपको अपने साथ ले जा पाऊंगा। और आकाश उसी दिन शाम को वापस चला गया। भरत जी और कांता जी उसे देखते रह गए। क्या यही परवरिश दी थी अपने बेटे को? कुछ समय बाद भरत जी को हार्ट अटैक पड़ा। कांता जी ने बेटे को फोन किया तो उसने कह दिया कि अभी तो मैं नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर कांता जी आंखों के आगे अंधेरा सा गया। वो अकेले कैसे सब संभालेगी? अभी तो डॉक्टर ने भरत जी को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन बाद में भी तो कुछ भी हो सकता है। अकेले वो पति का ख्याल कैसे रखेगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो पति की देखभाल कौन करेगा? वह तो अकेले रह जाएंगे। और अगर पति को कुछ हो गया तो वह अकेली रह जाएगी। कैसी जिंदगी? वह अकेले, बेटा साथ रहने को तैयार नहीं, ना ही हम वहाँ जाकर रह सकते। ये तो उसकी नीयत उसी दिन पता लग गई थी कि उसकी नज़र हमारे पैसों पर है। पैसे देने को मना कर दिया तो उसने हमसे मुंह मोड़ लिया। क्या इसी दिन के लिए लोग बेटे की कामना करते हैं? कुछ दिनों में भरत जी ठीक होकर घर आ गए, लेकिन ये प्रश्न तो आज भी दोनों का सामने था कि अगर उन दोनों में से कोई एक चला गया तो दूसरा अकेला कैसे जिएगा? उसी दिन दोनों ने निर्णय लिया और वृद्धाश्रम में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। बेटा खुद वृद्धाश्रम में छोड़कर आई, यहाँ वह खुद ही वृद्धाश्रम में जाकर रही। बात तो एक ही है, लेकिन कम से कम
दोनों को दूसरों का सहारा, प्यार और साथ तो मिलेगा और अपने पैसों को अपने हिसाब से खर्च भी कर सकेंगे। अब दोनों खुश थे, उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा भी सट गया था।